अवैध घुसपैठियों पर अंतहीन सियासत हमने देखी है। चुनाव में मुद्दा कई बार बना, लेकिन पहली बार हुआ जब 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश से डिपोर्ट होते उड़ते हुए विमान को भी हमने देखा। 30 बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रदेश से डिपोर्ट हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी ही सरकार से बड़े मुश्किल सवाल पूछे। कांग्रेस का फोकस इस बात पर रहा है कि सिर्फ बांग्लादेशी क्यों, पाकिस्तानी घुसपैठिए, अन्य देशों की घुसपैठिए क्यों नहीं। अब सवाल यह कि क्या उनका इशारा गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की तरफ है, और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या सरकार चुन चुन कर लोगों को वापस भेज रही है, यह भी सवाल है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अलग अलग शहरों से पकड़ा गया था। उनको आज बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। 30 की संख्या करीब बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर जारी करीब 2.5 दशक पुरानी राजनीति में ये पहली बार है जब 40 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर अवैध घुसपैठियों से भरा विमान उन्हें डिपोर्ट कर मंगलवार को रायपुर से उड़ान भरता नजर आया। पहली खेप में 30 अवैध बांग्लादेशियों को असम के रास्ते बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। सत्ता पक्ष से तेज तर्रार विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोरा ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाया। कहा कि प्रदेश में 5000 से ज्यादा घुसपैठी हैं। इनके पास राशन कार्ड है, आधार है, पासपोर्ट तक है, ये कैसे बने? जवाब दिया प्रदेश के गृह मंत्री ने। बताया कि 2.5 दशक में पहली बार इन पर ठोस एक्शन हो रहा है। पहली बार इनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने 19 केस दर्ज कर 40 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। सरकार का दावा है कि आगे भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यह प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। और आज चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप घुसपैठ पर कार्रवाई कर रहे हैं तेजी से, साफ शब्द सुना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नॉर्म्स के आधार पर जो कुछ होना चाहिए, मैंने सब बातें उसमें कही हैं। हमने एसटीएफ का गठन हर एक जिले में किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का, वो काम भी कर रही हैं और बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्यवाहियां भी चल रही हैं। इनको बसाया कौन जा सकता है? देखिए, ये तो अलग विषय है कि ये कैसे आए, कहाँ से आए, किसने बसाया, पर हम तो जान रहे हैं कि सब अवैध कामों के पीछे कांग्रेस की ही हाथ होता है। सदन में चर्चा के दौरान आरोपों की छींटे कांग्रेस पर भी पड़े। गृह मंत्री ने कहा कि रायपुर में एक घुसपैठिए के दस्तावेज कांग्रेस के पार्षद के द्वारा बनवाए पाए गए। निशाने पर कांग्रेस आई तो विपक्ष ने भी पलटवार में आरोप लगाया कि घुसपैठियों के मामले में भी सरकार भेदभाव कर रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो बाहर किया है, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर खामोश क्यों है? 2 साल हो गया इस सरकार बने, अभी तक किसी बाहर करके क्यों बाहर नहीं कर पा रहे? बांग्लादेशी भी बाहर करो, रोहिंग्या भी बाहर करो और पाकिस्तानी भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं? भूपेश भाई ने भी वहाँ सीना तान के कहा है कि ऐसे कोई अगर हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, निकालिए, पकड़िए। बिना मतलब कि आप इस तरह बेबुनियाद के आरोप लगाएंगे तो वो हमसे सहन नहीं होगा। तो सत्ता पक्ष का दावा है कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वायदे के मुताबिक अवैध घुसपैठियों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। एसआईटी बनाकर उनको डिपोर्ट करने की शुरुआत हुई है और आगे एक्शन जारी रहेगा। तो इधर विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई को बिना नाम लिए हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अब सवाल ये, क्या ये एक्शन वाकई ईमानदार, सीरियस और पर्याप्त है? सवाल ये भी कि विपक्ष के आरोप में कितना दम है, या फिर ये उसके सियासी चश्मे का असर है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो अभी तो सत्ता पक्ष के ही विधायक ने कहा है कि 5000 लोग हैं और इनमें से केवल 40 जो हैं पकड़े गए हैं, डिटेन किए गए हैं, और इसके अलावा 30 लोगों की पहली खेप गई है। तो अभी तो सरकार के अंग ही मानते हैं कि इसमें काम बहुत बाकी है और वाकई आगे क्या सबको छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर एक्शन होगा, ये नजर हम बनाकर रखेंगे।